अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ देश भर में बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने अब बिल्कुल साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सुधार लंबे समय से लंबित था। हम इस सुधार के साथ देश की तीनों सेनाओं में युवावस्था और अनुभव का अच्छा मिश्रण लाना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा कि हमने योजना का विश्लेषण करके और बुनियादी क्षमता का निर्माण करने के लिए पहले साल 46,000 भर्तियों से छोटी शुरुआत की है। आगे चलकर अग्निवीर की संख्या करीब 1.25 लाख तक पहुंच जाएगी। देश की सेवा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले अग्निवीरों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। अब डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा पूर्व नियोजित थी। यह योजना की घोषणा के बाद हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की प्रतिक्रिया में नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हुई थी, इसलिए हमें अग्निपथ योजना लाने का मौका मिला। भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल एसके झा ने कहा कि 24 जून से अग्निवीर बैच नंबर 1 पंजीकरण प्रक्रिया और 24 जुलाई से चरण 1 ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया शुरू होगी। पहला बैच दिसंबर तक नामांकित होगा और प्रशिक्षण 30 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। अग्निपथ योजना पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा, इस साल 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को अनुमति है। भारतीय थल सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बंसी बोनप्पा ने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक हमें 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिलेगा और दूसरा बैच फरवरी 2023 के आसपास शामिल किया जाएगा, जिससे यह 40,000 हो जाएगा। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भारतीय सेना की नींव अनुशासन है। आगजनी, तोड़फोड़ करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अग्निवीर बनने के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार एक प्रमाण पत्र देगा कि वह विरोध, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का हिस्सा नहीं था। पुलिस सत्यापन 100% होगा, उसके बिना कोई भी शामिल नहीं हो सकता। यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो वो भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।